तेरा वचन की आशीष हमको दे। इस मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता, आमेन। ओके। आदम हव्वा को परमेश्वर अदन वाटिका में क्या परीक्षा रखा था? परमेश्वर ने क्या किया? तो लूसीफर उसका दूत स्वर्ग से नीचे गिरने के बाद परमेश्वर आदम हव्वा के लिए अदन वाटिका बनाया। क्या बनाया? आदम हव्वा के लिए अदन वाटिका बनाया। और अदन वाटिका में उनके लिए प्राणी, पक्षी, पानी सब कुछ किया, सब कुछ बनाया। लास्ट परमेश्वर आदम को बनाया। पहला किसको बनाया परमेश्वर? आदम को। उस समय में हव्वा नहीं थी। और परमेश्वर आदम को बोला, देख रहे आदम, वाटिका के सब फल तू खा, पेड़ का फल खा, लेकिन वाटिका के बीच में, आदन वाटिका के बीच में दो पेड़ मैं रखता हूं। एक पेड़ का नाम है भला या बुरा, ज्ञान का फल है, पेड़ है। और दूसरा पेड़ का नाम है जीवन का पेड़। सब बोलो, जीवन का पेड़। पहला पेड़ का नाम क्या है? पहला पेड़ का भला बुरा ज्ञान देने वाला पेड़। परमेश्वर बोला, ये जीवन का पेड़ का बारे में परमेश्वर कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ इसके बारे में बोला आदम को। किसके बारे में? भला बुरा बुद्धि ज्ञान देने वाला पेड़ है। परमेश्वर क्या बोला आदम को? देख आदम, तू केवल इसका फल नहीं खाना, भला बुरा ज्ञान देने वाला पेड़ का फल तू नहीं खाना। जिस दिन इसका फल तू खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाए। उसके बाद परमेश्वर हव्वा को बनाया। आदम हव्वा को बोला होगा, क्या बोला होगा? देख हव्वा, वाटिका के सब पेड़ का फल तू खा सके, लेकिन हे एक पेड़ का फल, कौन सा पेड़? भला बुरा ज्ञान देने वाला पेड़ का फल तो खाना भी नहीं, हाथ लगाना भी नहीं। ठीक से सुनो, जब तक आदम हव्वा इस पेड़ का फल नहीं खाए तब तक परमेश्वर स्वर्ग से आता था, उनके साथ रहता था, जाता था, आता था, रहता था, जाता। जब तक आदम हव्वा इस पेड़ का फल नहीं खाए तब तक परमेश्वर आदम हव्वा पप्पा बच्चे के समान थे। परमेश्वर आया, आदम हव्वा भाग कर जाएंगे, परमेश्वर के ऊपर गिरेंगे, खेलेंगे और आनंद से थे। जब परमेश्वर आदम हव्वा एकदम क्लोज थे, एका व्यक्ति देखा। कौन देखा? सब बोलो। जब परमेश्वर आदम हव्वा एकदम क्लोज थे, आनंद से थे, कौन देखा? हाँ, पहला परमेश्वर की निकट क्लोज कौन था? अभी उस जगह पकड़े कौन? आदम हव्वा। नहीं छोड़ना उनको, कुछ तो करना, आदम हव्वा को परमेश्वर से दूर करना। अभी लूसीफर काम करना है तो ठीक से सुनना, डायरेक्ट काम नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ शरीर चाहिए अंदर घुसकर काम करने के लिए। अभी लूसीफर देखा, मैं किसका शरीर में घुसना? आदम हव्वा को छोड़कर दूसरा मनुष्य भी नहीं। अभी इसलिए लूसीफर देखा, सब प्राणी था, सब प्राणी में सर्प धूर्त था। तीसरा अध्याय पहला वचन, उत्पत्ति 3 पहला वचन देखेंगे। सब प्राणी में सर्प कैसा था? पढ़ेंगे बेटी। हाँ, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। हाँ, सर्प कैसा था? धूर्त था। इसलिए लूसीफर क्या सोचा, मुझे इधर ही जगह मिलेगा। मैं क्यों बोलता हूं, बाद में आपको समझ में आएगा। लूसीफर गया होगा, किसको पास गया होगा? सांप के पास।
सांप को बोला होगा, लूसीफर क्या बोला होगा, सांप सांप तेरा शरीर में मुझे जगा दे। आदम हव्वा को परमेश्वर से क्या करेंगे, अलग करेंगे, दूर करेंगे। सांप क्या बोला होगा लूसीफर को, मेरा शरीर में तेरे को मैं जगा दूंगा तो तू मुझको क्या देगा। लूसीफर क्या बोला होगा, मैं तुझको परमेश्वर की करूंगा। मैं क्यों बोलता हूं बाद में आपको समझ में आएगा, मैं तुझको परमेश्वर क्यों। लूसीफर का बुद्धि क्या, कैसा भी करके परमेश्वर का जगह पकड़ना। सांप क्या पूछा होगा, सचमुच तू मुझको परमेश्वर करेगा क्या? हाँ हाँ मैं तुझको परमेश्वर करूंगा। तो मेरा शरीर में घुस गया लूसीफर। किसका शरीर में आया, देखो सांप। सांप मतलब सांप नहीं, अंदर कौन है, आदम किधर तो बाहर गया था, हव्वा अकेला थी उस पेड़ के नीचे। सांप के अंदर लूसीफर जाकर हव्वा को बोला, हव्वा हव्वा जिस पेड़ का फल खाने के लिए परमेश्वर मना किया है, यदि तू उस पेड़ का फल खाएगी तू भी कैसा हो जाएगी। हाँ, क्यों लूसीफर का बुद्धि क्या, कैसा भी करके परमेश्वर का जगह पकड़ना लेना। हव्वा बिचारी, एक तो पति के पास पूछना, नहीं तो परमेश्वर के पास पूछना, दोनों को पास नहीं पूछी। वो लूसीफर को सुनी, सांप को सुनी, उस पेड़ का फल तोड़ी खा डाले, और आदम आया, आदम को भी दे दी, आदम भी खा डाला, दोनों पापी हो गए। क्या जी ब्रदर, पेड़ का फल खाने पाप है क्या? करेक्ट है ना, पेड़ का फल खाने पाप है क्या? क्यों पापी हो गए आप बोलो, आज्ञा तोड़ दिए। उस पेड़ का फल खाने पाप नहीं, उनको उस पेड़ का फल चाहिए क्या, परमेश्वर के पास मांगना होगा। परमेश्वर दिया तो पाप नहीं, परमेश्वर बोला इसका फल नहीं खाना, दोनों खा डाले, परमेश्वर का आज्ञा। पाप मतलब क्या, परमेश्वर का आज्ञा। बपतिस्मा मतलब क्या, यीशु का आज्ञा पालना। ये दोनों परमेश्वर का आज्ञा तोड़ दिए, इसलिए पाप घुस गए। हम लोग यीशु का आज्ञा पालन किए, इसलिए आए हुए पाप निकल गए। बाद में देखेंगे उसको। हालेलुया। बपतिस्मा मतलब कुछ भी नहीं, एक ही शब्द, आज्ञा पालन। समझ गए, दूसरा कुछ भी नहीं। ओके, वो बाद में देखेंगे। ये दोनों परमेश्वर का आज्ञा तोड़कर इस पेड़ का फल खा डाले, पापी हो गए। अभी ठीक से सुनना, परमेश्वर आया, इधर आदम, इधर हव्वा, इधर सांप। परमेश्वर आकर पूछा, अरे आदम तू क्यों खाया रे उस पेड़ का फल, मैं तो तुझको बोला था नहीं खाना। आदम परमेश्वर के सामने एक शब्द आदम परमेश्वर को, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं पाप किया है, गलत किया है प्रभु, मैं क्षमा कर। एक शब्द आदम बोला होगा परमेश्वर को, ऐसा परिस्थिति हमको नहीं आया था। इसलिए वचन बोल रहा है, आप लोग तुम्हारे पापों को छिपा कर नहीं रखना, यीशु के सामने अंगीकार करना। यीशु क्षमा करेगा, इसलिए यीशु आपके लिए लहू बहाया है। हालेलुया। हाँ, कभी भी पापों को छिपा कर नहीं रखना। आदम क्षमा नहीं मांगा, क्या बोला मालूम है क्या, प्रभु मैं किधर का है प्रभु, आपने दिया ना पत्नी, उसने दी मुझे। पहला तो आप तो गलत किए, उसको मुझे दिए, और उसके बाद उसने गलत की, उस पेड़ का फल मुझे दी, मैं किधर गलत किया प्रभु। आप उसको पढ़कर देखो, आश्चर्य हो जाएंगे। परमेश्वर देखा, अरे आदम तेरा बुद्धि इतना बिगड़ गया क्या, जा तो एक दिन मरेगा, इसके बाद कष्ट करके खाएगा, जा। हव्वा, परमेश्वर हव्वा के पास पूछ रहा है, तू क्यों खाई। हव्वा तो एक शब्द, प्रभु मुझे क्षमा कर, नहीं बोली।
नहीं बोली। यदि हव्वा बोली होगी तो परमेश्वर आदम को साइड में रखकर हव्वा के द्वारे हमको आशीष किया होगा। हव्वा भी क्षमा नहीं मांगी। हव्वा क्या बोली मालूम है क्या? प्रभु मैं किधर खाई, उधर देखना। कौन? वो सांप दी, इसलिए मैंने कहा। परमेश्वर देखा तू भी क्षमा नहीं मांगी, तू भी एक दिन मरेगी। इसके बाद तेरे को जब जब बच्चे जन्म होंगे कठिन दुख हो जाएगा। जा। दोनों को परमेश्वर पूछा क्यों ऐसा किए, लेकिन सांप को नहीं पूछा। क्यों? परमेश्वर का मालूम था तेरा काम यही है। अभी परमेश्वर सांप को देखकर, सांप मतलब कि अंदर कौन है? लूसीफर को देखकर परमेश्वर बोल रहा 3:15, उत्पत्ति 3:15, सब लोग देखना, ठीक से सुनना। अभी लूसीफर को परमेश्वर बोल रहा है, आगे बढ़ेंगे बेटी। हाँ। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, सुनो, परमेश्वर बोल रहा है लूसीफर मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में। किसके बीच में? स्त्री। पुरुष को नहीं लिया, सिर्फ किसको लिया? बच्चे लोग इधर देखना। बेटी तू उठकर उधर जा, उठकर जा, उठकर जा, उठकर जा, उठकर जा। तू इधर बैठ, तू उधर, और आगे, और आगे। हाँ हाँ, अब इधर नहीं आना, ठीक है? परमेश्वर बोल रहा है लूसीफर तू और इस स्त्री के बीच में, पुरुष को छोड़ दिया, सिर्फ स्त्री को लिया। हाँ, आगे बढ़ेंगे बेटी। और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में। लूसीफर तेरा पीछे जितना लोग है उनको और इसके वंश के बीच में। इनके वंश किसका वंश है? केवल स्त्री का वंश के बीच में। हाँ, बैर उत्पन्न करूंगा। इसके वंश, स्त्री का वंश बोलकर जन्म होने वाला वह पुरुष, इंग्लिश में लिखा है ही, HE, ही। स्त्री का वंश बोलकर जन्म होने वाला वह पुरुष ही, लूसीफर तेरा सिर को कुचल। आगे बढ़ेंगे बेटी। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा। स्त्री का वंश बोलकर जन्म होने वाला वह पुरुष लूसीफर तेरा सिर को कुचल डालेगा। अभी आप लोग मुझे बताना, दुनिया में बिना पुरुष केवल स्त्री के द्वारे किसका जन्म हो गया? धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आदम हव्वा को अभी तक एक भी बच्चा जन्म नहीं हुआ। उसी टाइम परमेश्वर प्लान किया एक दिन आएगा मेरा बेटा यीशु को पृथ्वी पर केवल स्त्री का वंश बोलकर मैं बेच दूंगा। क्यों? पुरुष के द्वारा यीशु का जन्म होगा, यीशु पापी हो जाएगा। पाप में जन्म हुए यीशु पापी लोगों को उद्धार, इसलिए बिना पुरुष केवल स्त्री के द्वारे पवित्र जन्म। मेरा बेटा यीशु को पृथ्वी पर भेज दूंगा, वहां आकर लूसीफर तेरा सिर को कुचल डालेगा। क्यों सिर को कुचलना? क्यों सिर को कुचलना? लूसीफर प्लान किया सिर में। क्या प्लान किया? आदम हव्वा को परमेश्वर खाने के लिए जो मना किया है उस पेड़ का फल को आदम हव्वा को खाने के लिए लूसीफर लगाएगा। आदम हव्वा इस पेड़ का फल खाएंगे तो उसके बाद आदम हव्वा का वंश लूसीफर के पीछे किधर जाएंगे? ये किसका प्लान था? लेकिन अभी केवल स्त्री के द्वारा जन्म होने वाला यीशु आदम हव्वा का वंश के लिए क्रूस पर पाप निवारण करेगा। उसके बाद दुनिया के लोग लूसीफर के पीछे नरक को नहीं, यीशु के पीछे स्वर्ग आएंगे। लूसीफर का प्लान
सिर यीशु क्रूस पर कुचल डालेगा। परमेश्वर आदम वाटिका में आदम हव्वा को जो है वचन दिया, इस वचन का आधार अभी हम लोग लूसीफर के पीछे नरक को नहीं, यीशु के पीछे स्वर्ग जा रहा है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। इतना बोला परमेश्वर, इतना बोला, आदम हव्वा को अदन वाटिका से बाहर निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? इस पेड़ का फल खाए पापी हो गए, इसलिए बीमारी झगड़ा कुछ ना कुछ आ रहा। इसका भी फल खाएंगे, किसका? इसका भी फल खाएंगे, नहीं मरेंगे, झगड़ा करके बीमारी में सदा जिएंगे। ये मनुष्यों को कठिन है। इसलिए जीवन का पेड़ का फल खाने से पहले आदम हव्वा का आदम वाटिका से बाहर निकाल दिया परमेश्वर। लेकिन जीवन का पेड़ का फल परमेश्वर हमको देगा उधर जाने के बाद। हालेलुया, उधर हम खाएंगे, बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं, सदा यीशु के साथ परमेश्वर का आराधना करेंगे। हालेलुया। अभी आदम हव्वा अदन वाटिका से बाहर आने के बाद, सुनो, आदम हव्वा अदन वाटिका से बाहर आने के बाद आज तक दुनिया में जन्म मरण शुरू है। करेक्ट है ना? ठीक है। आदम हव्वा से अभी तक मरे हुए लोग किधर गए? स्वर्ग गए क्या, नरक गए क्या? एक वचन हम देखेंगे, यूहन्ना 3:13। आदम हव्वा से आज तक मरे हुए लोग किधर गए देखेंगे। यूहन्ना 3:13 देखेंगे। हाँ, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा। सुनो, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़े। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़े। केवल वही जो स्वर्ग से उतरा। हाँ, अर्थात मनुष्य का पुत्र। कौन है? यीशु। जो स्वर्ग में है। अभी जो स्वर्ग में है, यीशु को छोड़कर कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़े। कुछ परमेश्वर का दास लोग बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मैं स्वर्ग जाकर आया। नहीं बोल रहा है, मैं सुना है वो और कुछ ना कुछ। मैं पिता को देखा। पिता को तो कोई नहीं देख सके। नो, मैं अंदर जाने के लिए मेरा मन नहीं। लोग बोल रहा है, परमेश्वर का दास लोग बोल रहा है, मैं स्वर्ग जाकर आया। और कुछ लोग बोलते हैं मैं नरक जाकर आया। कुछ ना कुछ बोल रहा। लेकिन बाइबल में लिखा है कोई स्वर्ग पर नहीं, केवल यीशु को छोड़कर अभी तक कोई स्वर्ग नहीं चढ़े। सावधान। कोई सेवक लोग बोलेंगे मैं स्वर्ग जाकर आया, सावधान रहना। पहला यीशु गया है। पुराना नियम में आप पूछ सके, पुराना नियम में हनोक इलिया उठा लिए गए, वो अलग है। इसलिए यीशु बोला स्वर्ग में रहने का स्थान कितना है? बहुत है। उधर किधर तो इलिया हनोक को परमेश्वर रखा होगा, लेकिन जहां परमेश्वर है वहां तक केवल यीशु गया है। पहला यीशु गया है, नेक्स्ट हम जाएंगे यीशु का गुप्त आगमन में। समझ गए? ये 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15 22 से आगे बढ़ेंगे। इस एक्चुअली ये सब्जेक्ट लेने के लिए मेरा मन नहीं, मुझे मालूम नहीं, इसको क्लियर करने के लिए मेरा मन में आया, इसलिए मैं थोड़ा साइड में जा रहा हूं इसको क्लियर करने के लिए। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15 22 से आगे बढ़ेंगे बेटी। हाँ, 20 से पढ़ेंगे। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है। मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हाँ। और जो सो गए हैं, हाँ, उनमें वो पहला फल हुआ। जो मर गए उनमें यीशु पहला फल। आप पूछ सके
ब्रदर जी, यीशु के पहले कितना भी लोग मुर्दे से उठा है ना। यीशु खुद, हाँ, मार्था मरियम का ब्रदर कौन है, लाजर को उठाया यीशु। कैसा यीशु पहला फल है। बाइबल में जितना लोगों को यीशु उठाया, वे सब लोग स्वर्ग नहीं गए, घर को गए जी। लाजर को उठाया, लाजर किधर गया, घर को गया। मार्था मरियम के पास किधर गया, घर को गया, स्वर्ग नहीं गया। कितना भी लोगों को यीशु उठाया, वे लोग घर में घर के लोगों के साथ रहते थे, फिर से मरेंगे। समझ गए। जब यीशु मरा, कुछ लोग उठे थे, कब्र से उठे थे। उधर लिखा है, उठकर वे यरूशलेम को पवित्र नगर के गए, लोगों को दिखाई दिए। स्वर्ग नहीं गए, उनका घर को गए। मैं क्लोज करता हूं। तो पहला जितना लोग यीशु के पहले उठे थे, मूर्तों में से उठे थे, स्वर्ग नहीं गए, उनका घर को गए, फिर से मरे। लेकिन मरण से जी उठने के बाद केवल यीशु फर्स्ट स्वर्ग गया है। समझ गए। जहां परमेश्वर है वहां तक यीशु गया है। आगे बढ़ेंगे बेटी। हाँ, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा हाँ, मृत्यु आई, हाँ, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुण्य था। 23 बढ़ेंगे। 23। हाँ, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, हाँ, हर एक अपने अपने बारी से उठेंगे। हर एक अपने अपने बारी मतलब क्या, लाइन से उठेंगे। हाँ, पहला फल मसीह, पहला फल मसीह यीशु मूर्तों में से उठा। हाँ, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, हम लोग। हालेलुया। पहला यीशु जी उठकर स्वर्ग गया, परमेश्वर जहां है वहां तक। दूसरा, यीशु का आगमन में हम जाएंगे। हालेलुया। सो कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़े। कोई बोलेंगे मैं स्वर्ग जाकर आया, बोलेंगे, विश्वास नहीं करना। क्यों, बाइबल में नहीं। कौन सा भी सेवक होने दो, सब लोग ठीक से सुनो। जो दर्शन देख रहा है, जो प्रैक्टिस कर रहा है, बाइबल के अनुसार है किया, उनको ले सके। बाइबल के अनुसार नहीं तो कौन सा भी सेवक होने दो, उनका दर्शन प्रैक्टिस को छोड़ देना, केवल बाइबल को लेना। क्यों, सब सेवक लोगों का प्रैक्टिस, दर्शन जो बाइबल के अनुसार नहीं, वे सब एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन सदा बनी रहेगा। हालेलुया। इसलिए सावधान रहना। सो यीशु को छोड़कर कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़े तो किधर गए? आदम, कोई अभी तो कोई स्वर्ग भी नहीं चढ़ गए, नरक भी नहीं गए, तो किधर गए? अभी ठीक से सुनो। आदम हव्वा अदन वाटिका से बाहर आने के बाद आज तक मरे हुए लोग एक तो स्वर्ग लोक जाएंगे, नहीं तो अधोलोक जाएंगे। आदम हव्वा से अभी तक मरे हुए लोग एक तो किधर जाएंगे, नहीं तो अधोलोक जाएंगे। अभी हम देखेंगे कौन कौन स्वर्गलोक जा रहा है, कौन कौन अधोलोक जा रहा है, इसको हम देखेंगे। हाँ, थोड़ा चालू रहेगा तो चलेगा, और इसको चालू रखेंगे। हाँ, ओके। अभी मैं थोड़ा टाइम में मैं बंद करता हूँ, इसलिए तो अभी हम देखेंगे कौन कौन स्वर्गलोक जाते हैं, कौन कौन अधोलोक जाते हैं। ठीक से सुनो। आदम हव्वा अदन वाटिका से बाहर आने के बाद उनका वंश कैसा जीना है उनको मालूम नहीं था कि उस समय में यीशु का भी जन्म नहीं था। इसलिए उस समय को बाइबल कहते हैं विवेक का समय। सब बोलो। आदम हव्वा अदन वाटिका से बाहर आने के बाद उनका वंश विवेक के अनुसार जीना है।
विवेक बोल रहा है मूर्ति पूजा नहीं करना, क्योंकि मूर्ति तो हम बनाया है, नहीं करेंगे। विवेक बोल रहा है झूठ नहीं बोलना, नहीं बोलेंगे। विवेक बोल रहा है व्यभिचार नहीं करना, नहीं करेंगे। विवेक के अनुसार जिएंगे तो वे मरने के बाद किधर जाएंगे? सब बोलो। विवेक के विरुद्ध जिएंगे तो मरने के बाद किधर जाएंगे? लेकिन वे विवेक के अनुसार नहीं जिए, इसलिए परमेश्वर किसको भेज दिया पृथ्वी पर? बोलो, मूसा को भेज दिया। मूसा पृथ्वी पर जन्म हुआ और परमेश्वर मूसा के द्वारा दुनिया के लोगों को क्या दिया? सब बोलो। मूसा के बाद दुनिया के लोग 10 आज्ञा पालना है। पालेंगे तो मरने के बाद स्वर्ग लोग, नहीं तो किधर जाएंगे? लेकिन लोग 10 आज्ञा भी पालन नहीं किए, इसलिए परमेश्वर किसको भेज दिया? बोलो, सब बोलो। यीशु का जन्म हुआ पृथ्वी पर। यीशु इस पृथ्वी पर कितना वर्ष रहता था? बच्चे बोलो, यीशु इस पृथ्वी पर कितना वर्ष रहता था जन्म होने के बाद? जवान लोग बोलो, कितना वर्ष? हाँ बच्चे बोलो, 33.5 साल यीशु पृथ्वी पर था। सब बोलो। हाँ, जब यीशु इस पृथ्वी पर 33.5 साल था, उस समय में यीशु खुद स्वर्गलोक के बारे में बोला, अधोलोक के बारे में बोला, स्वर्ग के बारे में बोला, नरक के बारे में बोला। क्यों? यीशु को सब कुछ मालूम है। क्या मालूम है? स्वर्ग किधर है, नरक किधर है, स्वर्गलोक किधर है, अधोलोक किधर है, सब कुछ यीशु को मालूम है। क्यों? यीशु पृथ्वी पर जन्म होने से पहले किधर था, इसलिए यीशु को सब कुछ मालूम है। अभी हम देखेंगे स्वर्गलोक के बारे में यीशु क्या बोला, अधोलोक के बारे में यीशु क्या बोला, इतना देखेंगे। उसके बाद प्रार्थना करेंगे। पहला देखेंगे स्वर्गलोक के बारे में यीशु क्या बोला। जब यीशु क्रूस पर था, यीशु का दाहिना ओर एक चोर, बाई ओर एक चोर को क्रूस पर चढ़ाए थे। एक चोर यीशु को निंदा किया, दूसरा चोर यीशु के पास विनती किया। क्या विनती किया दूसरा चोर? लूक 23 42-43 पढ़ेंगे। लूक 23 42-43। तब उसने कहा, एक मिनट। दूसरा चोर यीशु से बोला, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, मुझे याद करना। दूसरा चोर यीशु को क्या बोला? वो भी क्रूस पर है, वो चोर भी क्रूस पर है, यीशु भी क्रूस पर है। वो दूसरा चोर बोला, यीशु जब तू तेरा राज्य में आएगा मुझे याद करना। अभी यीशु उसको क्या बोला? उसने उससे कहा, यीशु उसको बोला, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। किधर होगा? सब मुंह खोलकर बोलना, सब बोलो। यीशु का मुख से स्वर्गलोक शब्द आया क्या? उसी दिन यीशु भी मरा, वो चोर भी मरा, दोनों मिलकर किधर गए? लेकिन तीसरा दिन यीशु उधर से जी उठा और यीशु किधर गया? वो चोर अभी भी किधर है? अभी यीशु आने वाला है। क्यों आने वाला है? हमको ले जाने के लिए। अभी जब यीशु आएगा पहला कौन उठेंगे? जो मसीह में। किधर से उठेंगे? सब बोलो। कब्र से? मरे हुए लोग कब्र में नहीं। ओके, अभी स्वर्गलोक के बारे में यीशु बोला। अभी हम देखेंगे अधोलोक के बारे में यीशु क्या बोला। लूका 16वां अध्याय 19वां वचन से। यही आपको मालूम है, धनवान मनुष्य लाजर मालूम है ना? धनवान मनुष्य लाजर मालूम है? पीछे हाथ उठाकर दिखा, ये मालूम है ना? ओके, अभी पढ़ेंगे। पढ़ो बेटी। हाँ, एक धनवान मनुष्य था जो बेजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था।
लाजर नाम का एक कंगाल लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ घावों से भरा हुआ। लाजर का शरीर में क्या है? सब बच्चे बोलो, घावों से लाजर भरा हुआ। उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। धनवान मनुष्य का देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। कोई 4 लोग लाजर को उठा कर लेके आए, धनवान मनुष्य के देवड़ी में छोड़ कर गए। क्यों उधर छोड़ कर गए? धनवान है, कुछ तो क्या करेगा? देगा, इसलिए उधर छोड़ कर गए। हाँ, और वो चाहता था वो कि लाजर चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। धनवान मेज पर जब खाना खाएगा, रोटी चपाती टुकड़ा नीचे गिरेगा, उसको इकट्ठा करेंगे, कचरा में फेंकेंगे, उसको तो खाएंगे। लाजर उधर गिरा है। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। किसका घाव को चाटते थे? कुत्ते। सब बोलो हाँ। सब लोग इधर देखना, मुझे देखना। हाँ, सब लोग इधर देखना। क्या हुआ? आगे बढ़ेंगे बेटी। ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया। कंगाल मतलब कौन? क्या हो गया? मर गया। सब बोलो लाजर क्या हो गया? ये सच घटना है, सच घटना है। हाँ, और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर लाजर का आत्मा को लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। अब्राहम की गोद में पहुंचाया। अब्राहम किधर है बोलो? हाँ, लाजर मरा, उसका आत्मा को कौन लेके गए बोलो? सब बोलो। हम भी कल मरने के बाद नहीं उड़ेंगे। हम मरने के बाद नहीं उड़ेंगे। हमको उठाकर लेके जाने के लिए स्वर्गदूत लोग हैं। इसलिए परमेश्वर करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत लोगों को बना कर रखा है। आप सब लोगों के लिए स्वर्गदूत लोग हैं। हालेलुया। लाजर मरा, स्वर्गदूत उसको आत्मा को लेके गए, अब्राहम की गोद में छोड़ दिए। वो धनवान भी मरा। धनवान मरा क्या? बोलो, धनवान मरा क्या? सब बोलो, मरा। और गाड़ा गया। उसको क्या किए? गाड़ दिए, कब्र में रख दिए। लाजर मरा, उसको गाड़ दिए, लिखा है क्या? वो तो भीख मांगने वाला है, उसको कौन गाड़ेंगे? और लाजर का शरीर में क्या है? मरने के बाद वो दुर्गंध आएगा ना, नजीक कौन जाएंगे? कोई म्युनिसिपालिटी का लोग आए होंगे और दूर से रस्सी बांध कर, हाथ में पाँव में किधर तो रस्सी बांध कर खींच कर किधर फेंक दिए, नहीं तो कुत्ता काट डाले क्या? जब जिंदा था लाजर, कुत्ता आकर चाटते थे। मरने के बाद छोड़ेंगे क्या कुत्ता? लाजर का शरीर को क्या हुआ बाइबल में? लेकिन धनवान मनुष्य मरा, उसको क्या किए? सब बोलो, गाड़ दिए। हमारे तमिलनाडु में धर्मपुरी कृष्णगिरी जिला में धनवान मनुष्य मरा तो सब गांव का गरीब लोग उधर जाना ही पड़ेगा। धनवान मनुष्य मरा और सब लोग रोना ही पड़ेगा। वो भी कैसा रोना मालूम है क्या? माइक में रोना है। इधर नहीं ना, माइक में रोना नहीं ना। हाँ, हमारे गांव में है। हाँ, और रोने के लिए पुस्तक है, उसको देखकर पढ़कर रोना है। इधर नहीं, बाइबल में है, विलाप गीत है। विलाप रोने के लिए लोगों को बुलाएंगे, ऐसा है, बाइबल में भी है। सो रोने वाले लोग है, उनको पैसा देंगे और इतना अच्छा रोएंगे। हाँ, वो पुस्तक देखकर पढ़कर रोएंगे और सुनने के लिए भी इतना सुंदर रहेगा ना। पूरा रात आधा घंटा रोएंगे, माइक में रोएंगे। सुबह होने के बाद धनवान है ना, उसके लिए पेटी करेंगे, फर्स्ट क्लास कपड़ा में लपेटेंगे, पेटी का अंदर रखेंगे, पुश मारेंगे, क्या सेंट मारेंगे और गाड़ने के लिए उठाकर लेके जाएंगे ना,
गाड़ने के लिए उठा कर लेके जाएंगे ना, तब देखना डुम 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 पी 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 पटाक्षी, इधर तो नहीं ना। ओ तमिलनाडु में देखना जी, कितना अच्छा डुम 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 पी 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 पटाक्षी डांस पींच करके। हाँ, धनवन मरा ना, फर्स्ट क्लास उठा कर लेके जाएंगे, कब्रिस्तान बोलेंगे, उधर गड्ढा खोदेंगे, ऐसा 3 फुट, ऐसा 6 फुट, अंदर 6 फुट गड्ढा खोदेंगे, पेटी रखेंगे, इधर पेटी के इधर रस्सी बांधेंगे, उधर 4 लोग, इधर 4 लोग, इधर रस्सी बांधेंगे, उधर 4 लोग। जब गड्ढा अंदर छोड़ेंगे ना, बोलेंगे धीरे 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 छोड़, धनवान है धीरे छोड़ रहे, धीरे, धनवान है ना धीरे छोड़ना। और धीरे छोड़ने के बाद हम पास्टर प्रार्थना करना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से। धनवान है, मिट्टी नहीं डालना, फुल डालना। मैं डाला है इसलिए बोलता हाँ, 27 इयर्स पास्टर था मैं अभी सेवा कर रहा है। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से फुल डालकर उसके ऊपर मिट्टी डालेंगे, उसके ऊपर सीमेंट बालू मिक्स करके कब्र बांधेंगे। देखा है ना, क्यों बांधते हैं मालूम है क्या? यीशु आया तभी नहीं उठना पैक करेंगे, फर्स्ट क्लास सीमेंट डालेंगे, पैक करेंगे, और उसके बाद सिर के नजदीक एक क्रूस लगाएंगे, उस क्रूस पर उसका नाम लिखेंगे, कब जन्म हुआ कब मरा, इसको बोलेंगे गाड़ा गया। धनवान मन से गाड़ा गया क्या? सब बोलो, सब लोग मुंह खोल कर बोलना है आमेन। ओके, जो पीछे बैठे हैं सब लोग, धनवान मन से गाड़ा गया क्या? आगे बढ़ेंगे बेटी। हाँ, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए किधर गया? सब लोग बोलो, प्रार्थना करके गाड़ा है जी। किधर गया? अपना घर में कोई मरेंगे, इस पर विश्वास रखकर मरने दो, ना रखकर मरने दो। मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए पास्टर को नहीं बोलना, मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करना, बाइबल में नहीं। बाइबल जो मर गया उसका घर में जो लोग जिंदा है ना, उनका शांति के लिए आदर के लिए प्रार्थना रख सके, लोग सब इकट्ठा आकर उनको हेल्प कर सके, प्रार्थना कर सके, आदर कर सके, वो सब कर सके। लेकिन मरे हुए मनुष्य के लिए प्रार्थना बाइबल में, हाँ, कुछ पास्टर लोग प्रार्थना करते हैं, मैं सुना है, मरे हुए लोगों का वो पेटी में रखेंगे, पेटी के सामने पास्टर खड़ा होकर प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु इस आत्मा को तेरा राज्य में ले, 100% नहीं लेगा। हाँ? क्यों नहीं? बाइबल में नहीं। मारे हुए लोगों के लिए कितना अच्छा प्रार्थना करेंगे तो भी आधे लोग जाने वाले लोगों को स्वर्गलोक में प्रमोशन नहीं कर सके। जब तक वक्त जिंदा है तब तक हम यीशु के बारे में बोल सके। मरने के बाद वक्त जैसा यीशु पर विश्वास रखकर जिया था उसके अनुसार उसको एक तो स्वर्गलोक नहीं तो अधोलोक, लेकिन मरने के बाद उसको प्रार्थना करके स्वर्गलोक में प्रमोशन। सावधान, समझ गए? हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं, प्रार्थना कर सके, जिस मनुष्य मरा है उसका घर वाले लोगों के लिए प्रार्थना रखो, उनका आदर के लिए प्रार्थना रखो, सब लोग इकट्ठा होकर उनके ये सब कर सके। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, मरे हुए लोगों के लिए तीसरा दिन प्रार्थना रखेंगे और कब्र को जाएंगे, उधर जाकर प्रार्थना करेंगे। नहीं, बाइबल में नहीं। कब्र में जाकर प्रार्थना करने बाइबल में नहीं। घर में प्रार्थना कर सके, घर का लोगों के लिए। और गाड़ना नहीं, मैं नहीं बोला, गाड़ सके, कब्र बांध सके, ओ क्यों। और नेक्स्ट घर वाले लोगों के लिए जगह चाहे ना, उसलिए कब्र बांधकर उसको संभाल सके। लेकिन उस कब्र के सामने खड़ा होकर प्रार्थना नहीं करना, बाइबल में नहीं। बाइबल कुछ लोग क्या करते हैं, साल को एक बार कब्र को जाते हैं,
पेंट लगाते हैं और उनको पसंद हुई खाना पकाएंगे, वो कब्र के ऊपर रखेंगे। हाँ, और कब्र के ऊपर मेणबत्ती लगाएंगे, ऊदबत्ती लगाएंगे। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, अपना घर में मरे हुए लोगों को आप गाड़ा है ना, उस कब्र के ऊपर लिख कर रखना। क्या लिख कर रखना? वे उधर नहीं है, लिख कर रखना। समझ गए? मरे हुए लोग कब्र में नहीं। धनवान मनुष्य मरा, धनवान मनुष्य मरा, उसको गाड़ दिए, कब्र में रखे। कब्र में था क्या? किधर गया? सब बोलो, अधोलोक गया, कब्र में नहीं, कब्र में नहीं। और जो क्रूस पर यीशु के पास विनती किया, वो किधर गया? स्वर्गलोक गया। धनवान मनुष्य अधोलोक गया, कब्र में नहीं। कोई मनुष्य कब्र में नहीं रहेंगे। सावधान, सावधान। अभी धनवान मनुष्य मरा, इसलिए मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करना। कुछ लोग 40वां दिन प्रार्थना करेंगे मरे हुए लोगों के लिए। कौन बोला? किधर है बाइबल में? यीशु मरा, तीसरा दिन जी उठ कर आया, 40 दिन लोगों को दिखाई दिया, उसके बाद यीशु स्वर्ग गया। इसलिए लोग क्या करते हैं मरे हुए लोगों के लिए? तीसरा दिन कब्र को जाना, 40वां दिन कब्र को जाना, कब्र में जाकर घुटने टेकर प्रार्थना करना। नहीं, बाइबल में नहीं। मरे हुए लोगों के लिए ऐसा कब्र को आप कुछ तो करके बैठेंगे, मरे हुए लोगों को फायदा नहीं। मरे हुए लोगों का नाम लेकर फायदा लेने वाला कौन आपको मालूम है क्या? लूसीफर फायदा लेगा। मरे हुए लोगों का नाम लेकर आपको भरमाएगा। सावधान। समझ गए? हाँ। अभी धनवान मनुष्य मरा, फर्स्ट क्लास गाड़ दिए, अधोलोक में पीड़ा में पड़े हुए। हाँ, अपनी आंखें उठाई, अपने आंख उठाया, हाँ, दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। हाँ, किधर? अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। स्वर्गलोक में अब्राहम की गोद में लाजर को कौन देखा? धनवान मनुष्य। किधर से देखा बोलो? अधोलोक से देखा। अभी इधर से चिल्लाने के लिए शुरू किया। आगे बढ़ेंगे बेटे। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। किधर भेजना लाजर को? अधोलोक। बोलो ना, अल्लाह अधोलोक को भेजना। ये पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। हाँ, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर, लाजर अपना उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। एक बूंद पानी में एक बूंद पानी मेरा जीभ में छोड़ने के लिए बोलो। हाँ, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। क्योंकि मैं अधोलोक में ज्वाला में तड़प रहा। अधोलोक में भी क्या है? आग है, लेकिन नरक जैसा नहीं, नरक जैसा नहीं। अधोलोक में थोड़ा आग, नरक में ज्यादा आग। ये नरक जाने वाले लोगों को परमेश्वर क्या कर रहा है? उनको डायरेक्ट ज्यादा आग में डालेंगे, ज्यादा तकलीफ हो जाएगा ना, इसलिए पहला परमेश्वर थोड़ा आग में डालेगा। उधर उनका ट्रेनिंग होने के बाद नेक्स्ट प्रमोशन चाहिए। क्या प्रमोशन? देखेंगे सिनेमा सीरियल। हाँ, आगे बढ़ेंगे बेटी। हाँ, परंतु अब्राहम ने कहा, अभी अब्राहम लाजर को बेच दिया क्या? पानी दिया क्या? आगे बढ़ेंगे। अब्राहम ने उसको बोला, हे पुत्र, स्मरण कर कि तूने अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। देख धनवान मनुष्य, जब तू पृथ्वी पर था, इधर देखो, जब तू, अब्राहम बोला धनवान मनुष्य को, जब तू पृथ्वी पर था तो अच्छी वस्तु ले चुका है दुनिया में। और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं। हाँ, वैसे ही लाजर बुरी वस्तु ले चुका है। परंतु अब वो यहाँ शांति पा रहा है। अभी लाजर यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़, देख धनवान मनुष्य, इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच में बीच एक भारी
गड्ढा ठहराया गया है। हमारे तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया गया है। क्या ठहराया गया है? गड्ढा ठहराया गया है। हाँ, कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, हाँ, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। इसकी की गड्ढा है। अब्राहम बोल दिया। अब या धनवान मनुष्य को मालूम हो गया अब्राहम लाजर को नहीं भेजेगा, पानी भी नहीं देगा। अभी वो क्या बोला देखो, आगे बढ़ेंगे बेटे। हाँ, उसने कहा, तब धनवान मनुष्य बोला अब्राहम को, हाँ, तो हे पिता, तो बोले तो क्या तो लाजर को नहीं भेजेगा क्योंकि गड्ढा है बीच में, मुझे पानी भी नहीं देगा, जाने दो। तो हे पिता अब्राहम, हाँ, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे हाँ, मेरे पिता के घर भेज। एटलीस्ट लाजर को उधर तो भेज दे। किधर? सब बोलो। हाँ, लाजर को उधर तो भेज दे, मेरा पिता के घर में भेज दे, पापा के घर में लाजर को भेज दे। हाँ, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। क्योंकि मेरा 5 भाई पृथ्वी पर है, मेरा पापा के घर में है। हाँ, वो उनके सामने हाँ, इन बातों की गवाही दे। लाजर पृथ्वी पर जाकर, मेरा पिता के घर में जाकर मेरा भाई 5 भाई लोगों को परमेश्वर का वचन बताने के लिए उधर तो भेज देना। लाजर को इधर नहीं भेजेगा, जाने दो, उधर तो भेज दे। हाँ, ऐसा ना हो कि हाँ, वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। मेरा भाई लोग भी इस पीड़ा का जगह में न आए, इसलिए लाजर को उधर तो भेज दे। अब्राहम पिता अभी अब्राहम लाजर को भेज दे के पृथ्वी पर, धनवान मनुष्य को पापा के घर में भेज दे के वचन बताने के लिए। आगे बढ़ेंगे बेटी। हाँ, अब्राहम ने उससे कहा, अब्राहम उसको बोला, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। देख धनवान मनुष्य, तू क्या गड़बड़ कर रहा है? पृथ्वी पर है, पास्टर है, मूसा है, आरपाल है, माली पास्टर है, और ये सब पास्टर लोग हैं। तेरा भाई लोग उनकी सुने। अब्राहम बोल दिया, हाँ, वे उनकी सुने। हाँ, उसने कहा, लेकिन धनवान मनुष्य छोड़ने के लिए तैयार नहीं। क्यों? आग तकलीफ हो रहा है ना। उसने क्या बोला? हाँ, नहीं पिता अब्राहम, ऐसा मत बोलना। हाँ, हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उसके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। आइडिया दे रहा है, देखो क्या आइडिया। मरे हुए में से कोई जी उठकर गए मेरा पापा के घर में, मेरा 5 भाई लोग क्या करेंगे? मन फिरेंगे। ये तो तेरे को मालूम नहीं किया अब्राहम पिता, नहीं बोलना, भेज देना, भेज दो। ठीक है, अब्राहम भेज दे के आगे बढ़ेंगे। उसने उससे कहा, अब्राहम उसको बोला, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते। देख धनवान मनुष्य, पृथ्वी पर रहने वाले तेरे भाई लोग उधर का सेवक लोगों को नहीं सुनेंगे, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। अभी देखो, जिंदा रहने वाला आरपार गर्म पानी पी पी कर चिल्ला चिल्ला कर वचन बोलेंगे तो भी कुछ लोग नहीं सुनते हैं। मरे हुए आरपार जी उठ कर आकर टेंट लगाकर प्रोजेक्ट लाइट मारकर आपको वचन बोलेंगे तो आकर बैठकर सुनेंगे क्या? भूत आए बोलेंगे। करेक्ट है ना? भूत आए बोलेंगे, आकर सुनेंगे क्या? खत्म हो गया बेटी। अभी सब लोग मुझे जवाब देना। आमीन। सब लोग मुंह खोलना, मुझे जवाब देना। सब लोग, परमेश्वर आपको आशीष करेगा, देख रहा है। ठीक है, आप लोग मुझे बोलना और बच्चे लोग भी मुझे बोलना, सब पास्टर लोग, सब लोग। लाजर मरा, किधर गया? सब बोलो। धनवान मनुष्य किधर गया?
जो लाजर स्वर्गलोक गया वह उधर से अधोलोक जाकर धनवान मनुष्य को पीने के लिए पानी दिया क्या? लाजर स्वर्गलोक से पृथ्वी पर तो आकर धनवान मनुष्य के 5 भाई लोगों को परमेश्वर का वचन बताया क्या? जो धनवान मनुष्य अधोलोक गया वह उधर से स्वर्गलोक आया क्या? अधोलोक से पृथ्वी पर आया क्या? तो कौन सा भी लोग रहने दो, मसीह के लोग भी रहे, कोई रहने दो, मरने के बाद एक तो स्वर्गलोक जाएंगे, नहीं तो एक बार स्वर्गलोक जाएंगे तो उधर से अधोलोक नहीं जा सके, स्वर्गलोक से पृथ्वी पर नहीं आ सके। एक बार अधोलोक जाएंगे उधर से स्वर्गलोक नहीं आएंगे और अधोलोक से पृथ्वी पर भी। यीशु का मां का नाम क्या? बोलो, सब बोलो। मरियम। मरियम आज किधर रहेंगे? हाँ, करेक्ट है, करेक्ट है, स्वर्गलोक, क्योंकि दूसरा जगह नहीं। मरियम आज स्वर्गलोक में रहेंगे। स्वर्गलोक में रहने वाली मरियम उधर से पृथ्वी पर आकर लोगों का आशीष दे सके क्या? हो रहा है ना? आप वचन के अनुसार बोल रहा है मरियम स्वर्गलोक से पृथ्वी पर नहीं आ सके, वचन के अनुसार आप बोल रहे। लेकिन आज पृथ्वी पर लोग मरियम के नाम से प्रार्थना करेंगे, आशीष मिल रहा है। आप नहीं बोलेंगे तो चलो मैं आपको लेकर जाता हूं, मैं रोमन कैथोलिक से आया है। दुनिया के लोग मरियम के नाम से प्रार्थना करेंगे, आशीष मिल रहा है, मरियम के नाम से बीमारी चंगा हो रहा है। कैसा हो? आप बोल रहा है मरियम स्वर्गलोक से पृथ्वी पर नहीं आएगा, लेकिन मरियम के नाम से आज दुनिया में लोगों का आशीष मिल रहा है ना? कैसा मिल रहा है? बोलो, कैसा मिल रहा है? हाँ, मरियम लूसीफर है क्या? कोई मरियम को लूसीफर बोलेंगे, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। पहला ही मैं बोला रोमन कैथोलिक से आया है। मरियम लूसीफर है क्या? हाँ, मरियम लूसीफर नहीं। तो कैसा मरियम के नाम से कैसा आशीष मिल रहा है? ठीक से सुनो, मरियम लूसीफर नहीं, मरियम स्वर्गलोक में है। मरियम के पास कुछ भी गलत नहीं, मरियम स्वर्गलोक में है। मरियम पृथ्वी पर भी नहीं आ सके। स्वर्गलोक में रहने वाली मरियम का नाम लेकर पृथ्वी पर लोगों के बीच में चमत्कार करके बरमाने वाला जो स्वर्ग से गिरा है ना, लूसीफर उसका दूत है। मरियम लूसीफर नहीं। मरियम का नाम लेकर लूसीफर पृथ्वी पर काम कर रहा है। मरियम के पास कुछ भी गलत, मरियम का नाम लेकर पृथ्वी पर काम कर रहा है ना लूसीफर, उसने गलत कर रहा है। समझ गए? पृथ्वी पर रहने वाले सब लोग हो, ठीक से सुनो, कौन सा भी देश होने दो, कौन सा भी लोग होने दो, मरे हुए लोग परमेश्वर भी नहीं होंगे, शैतान भी नहीं होंगे। मरे हुए लोगों का नाम से चमत्कार हो रहा है तो उधर नहीं जाना, नहीं जाना। सब लोग ठीक से सुनो, मरे हुए लोगों का नाम से चमत्कार होगा। सुनो, मरे हुए लोगों का नाम से चमत्कार होगा, लेकिन वे मरे हुए लोग नहीं करेंगे। मरे हुए लोगों का नाम लेकर करने वाला कौन? आज आपको चमत्कार करेगा, कल आपको लेकर जाएगा नरक को। सावधान। सब लोग ठीक से सुनो, यीशु का नाम छोड़कर, यीशु का नाम छोड़कर दूसरा कोई मरे हुए लोगों का नाम से चमत्कार हो रहा है, जिंदा रहने वाले लोगों का नाम से चमत्कार हो रहा है, तो उधर नहीं जाना। क्यों? वे मरे हुए लोग नहीं करेंगे। मरे हुए लोगों का नाम लेकर करने वाला कौन? सब बोलो। आज लूसीफर आपको आशीष देगा मरे हुए लोगों का नाम लेकर, कल आपको लेके जाएगा नरक को। सावधान। अभी मैं आपके पास डायरेक्ट एक प्रश्न पूछने वाला हूं। पूछूं क्या? पूछूं क्या? अभी देखो, अपना घर में कौन कब मरेंगे हमको मालूम नहीं। छोटे बच्चे भी मरते हैं, बड़ा लोग भी मरते हैं। एक उदाहरण, अपना घर में मरे हुए, एक उदाहरण, अपना घर में मरे हुए कोई
पापा मम्मी भाई बहन पति पत्नी कोई मरे हुए कोई अपने स्वप्न में आकर, कौन आया है? मरे हुए कोई अपना स्वप्न में आकर आपको सचमुच एक आशीष दिया है, सचमुच दिया है। लेकिन कौन दिया है? घर में मरे हुए लोग अपने स्वप्न में आकर आपको आशीष दिया है। अभी आप लोग क्या बोलेंगे? मेरा घर में मरे हुए लोग मेरे स्वप्न में आकर आशीष दिया है बोलेंगे क्या? नहीं नहीं, वे तो नहीं आ सके, उनका नाम लेकर लूसीफर ये काम कर रहा है बोलेंगे क्या? ये लूसीफर का काम है बोलेंगे क्या? मेरे घर में मरे हुए लोग मुझे आशीष दिया है बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे आप लोग? सब बोलो, सब बोलो। मेरा घर में मरे हुए कोई होने दो, मेरा स्वप्न में आकर मुझे एक आशीष देंगे तो भी वे मरे हुए लोग नहीं, क्योंकि वे तो बाहर नहीं आ सके। एक तो स्वर्ग लोग जाएंगे, नहीं तो आधो लोग, उधर से वे नहीं आ सके। उनका नाम लेकर लूसीफर ये आशीष दे रहा है, लेकिन मेरा विश्वास तो इस पर ही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा आपका विश्वास है तो आप लोग धन्य है। आमीन। इसलिए अपना घर में मरे हुए लोगों को फोटो नहीं लगाना। फिर से बताता हो, मरे हुए लोगों को फोटो घर में क्यों? यदि आप लोग मरे हुए लोगों को फोटो लगाएंगे, उस फोटो में उन लोग है क्या? ये तो किधर जाएंगे? नहीं तो किधर जाएंगे? आप लोग मरे हुए लोगों को फोटो घर में लगाएंगे तो मरे हुए लोग उस ओके, अभी मैं एक करता हूं। मरे हुए लोग फोटो में नहीं, आप लोग मरे हुए लोगों को फोटो लगाएंगे, उस फोटो के द्वारा फायदा कौन लेगा मालूम है क्या? लूसीफर लेगा। एक उदाहरण, पत्नी मर गई, पति पत्नी का फोटो घर में लगाया, उस फोटो को सीरियल बल्ब डालना, पत्नी के पसंद हुई साड़ी लेकर वो फोटो के सामने रखना, भाई कुछ तो करेगा, उस फोटो का आंख से पानी आएगा आएगा आएगा। अभी हम सुन रहा है ना, उधर दूध पिया है, इधर पानी पिया है, नहीं सुन रहा है क्या? नहीं। हाँ, और मरे हुए लोगों को फोटो को घर में लगाकर उस फोटो को कुछ तो करेंगे, उस फोटो का आंख से पानी आएगा। लेकिन फोटो का आंख से पानी निकालने वाला कौन है? पति क्या बोलेगा? मेरा पत्नी रो रहा है देखो। हाँ, मरे हुए लोगों को फोटो घर में लगाएंगे, उस फोटो के द्वारा मरे हुए लोगों को फायदा, मरे हुए लोगों का नाम लेकर लूसीफर फायदा लेगा, आपको भरमाएगा। और मैं आपको बताऊं क्या, यीशु का फोटो भी नहीं लगाना घर में, यीशु का फोटो भी नहीं लगाना। अभी आप लोग मुझे बोलो, अभी यीशु किधर है? स्वर्ग में पिता का दाहिना ओर बैठकर अपना के लिए क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। अभी अपना साथ कौन है? पवित्र आत्मा है। अपना साथ कौन है? यीशु किधर है? स्वर्ग में पिता के दाहिना ओर बैठकर अपना के लिए प्रार्थना कर रहा है। अपना साथ अभी पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा हमको वचन में चला रहा है। अभी आप लोग घर में यीशु का फोटो लगाएंगे, हे यीशु है फोटो लगाएंगे, तो उस फोटो में यीशु रहेगा क्या? यीशु है क्या? जो आप लोग यीशु का फोटो बोलकर घर में रखा है ना, वो किसका फोटो है? अभी मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, कितना भी लोगों के घर में ये फोटो है, यीशु का नहीं, इसका फोटो है। इसका नाम है डायोगो मारगोडा। क्या हो गया? सन ऑफ गॉड बोलकर 2014 में एक सिनेमा तैयार किए थे, यीशु का जीवन चरित्र सिनेमा तैयार किए थे। उस सिनेमा में उसने एक्टिंग किया, यीशु के समान एक्टिंग किया। उसका नाम है डायोगो मारगोडा। क्या लिखा है? ही इज ओनली एन एक्टर, वह एक एक्टर है। डोंट वर्शिप हिम एज जीसस। यीशु को आराधना करने जैसा उसको आराधना नहीं करना। इज नॉट जीसस, वह यीशु नहीं। जीसस इज इन हिज लाइफ, यीशु उसका जीवन में है। ही इज ओनली डायोगो मारगोडा, उसका नाम है डायोगो मारगोडा। कितना भी चर्च में ये फोटो है, अभी भी है। ये यीशु का नहीं, इसका है। इसका नाम है रॉबर्ट पावल।
क्या हो गया? जीसस ऑफ नासरेत बोलकर 1977 में एक सिनेमा तैयार किया, यीशु का जीवन चरित्र। उसमें यीशु के समान उसने एक्टिंग किया है, उसका फोटो है, अभी भी है। कितना भी चर्च में, गाड़ी में, कार गाड़ी में है, घर में है, यीशु का फोटो बोलकर क्या लिखा है? स्टॉप वर्शिपिंग मी, मुझे आराधना करने छोड़ दे। आई एम नॉट द रियल जीसस, मैं सच यीशु नहीं। आई एम एन एक्टर रॉबर्ट पावल, मैं एक एक्टर हूँ रॉबर्ट पावल। एक दिन क्या हो गया, उस ईस्टर दिन वह क्रिश्चियन, अभी मैं वीडियो दिखाता हूँ, वो क्रिश्चियन है, चर्च को नहीं गया, ईस्टर दिन चर्च को नहीं गया। उसका फ्रेंड्स आकर उनको बोले थे, अरे रॉबर्ट आज तू चर्च को नहीं आया रे, अच्छा हो गया। उसने पूछा क्यों रे? अरे अपना चर्च में पुलपिट के पीछे यीशु का फोटो बोलकर बड़ा करके रखे थे, तेरा फोटो है रे बोला। उसने बोला किधर तो मैगजीन से मेरा फोटो निकाले, चर्च के पीछे पुलपिट में रखा है। वो लोग हंस रहा है, जो हंस रहा है ना, आप खुद देखो सुनो, आपको मालूम हो जाएगा। I wanted to say as well, having travelled around and been in certain parts of Europe and seen iconography, which is in churches and which is undoubtedly you. I think it's quite a remarkable thing that you are now actually the perceived image of Jesus Christ at that time. In many and those will live on within these the icons within these churches. It must be quite an interesting feeling to ये सब रॉबर्ट पाउल का है, Jesus, yeah. यीशु का नहीं, रॉबर्ट पाउल का है। Making a film, यही है रॉबर्ट पाउल। and it happened to be over Easter. And I was working with an Italian crew, so on a Sunday I had a lie-in, and they all went off to the local church in Puerto Ordaz. It's on the confluence of the Orinoco and the Caroni. And they all came back giggling at lunchtime, and they said, you have no idea, it's a good job you didn't come with us to church, because behind the altar, the icon is you. It is. They had found a magazine photograph, blown it up, and that was it. उसका फ्रेंड्स आकर उसको बोले, अरे रॉबर्ट आज तो चर्च को नहीं आए रे, अच्छा हो गया। उसने पूछा क्यों रे? वो फ्रेंड्स लोग बोले, बिकॉज बिहाइंड द ऑल्टर द आइकॉन इज यू। ऑल्टर के पीछे जो बड़ा करके फोटो लगाए थे यीशु को फोटो बोलकर, तेरा फोटो है रे। उसने बोला किधर तो मैगजीन से मेरा फोटो को निकाले और उधर चर्च में रख दिए। कितना भी लोगों के घर में ये फोटो है, ये यीशु का नहीं, इसका है। इसका नाम है जिम काविसल। पैशन ऑफ क्राइस्ट आप लोग देखा है? पैशन ऑफ क्राइस्ट देखा है सिनेमा? कितना लोग देखा है पैशन ऑफ क्राइस्ट? उसमें यीशु जैसा उन्होंने एक्टिंग किया है, उसका फोटो है। 2004 में वो सिनेमा निकाले थे। उसने क्या बोल रहा है? आई एम नॉट जीसस, मैं यीशु नहीं, आई एम जिम काविसल, आई एम एन एक्टर। मेरा नाम जिम काविसल, मैं एक एक्टर हूँ। इस सबको छोड़ दो। हे देखो खतरनाक है, वो है रौड़ीता, लेकिन उसका बाल देखे ऐसा फोटो किए, ऐसा फोटो करके, उसका नाम है कैसारे बोर्गिया, ऐसा फोटो करके छोड़ दे। कितना भी मसीह के लोगों के घर में ये फोटो है, हमारे घर में भी था, यही फोटो था, अभी निकाल दिए। क्या लिखा है? आई एम नॉट जीसस क्राइस्ट, मैं यीशु नहीं। स्टॉप प्रेइंग इन फ्रंट ऑफ माई पिक्चर, मेरा फोटो के सामने प्रार्थना करने छोड़ दो। जीसस वाज नेवर फोटोग्राफ। यीशु को कभी कोई फोटो नहीं निकाले। उसका नाम है कैसारा बोर। इसको मैं बड़ा करता हूँ, ये देखो इसको बड़ा करता हूँ, यही है। ये सब फोटो उसका है, ये सब फोटो उसका मॉडिफाई किए हुए फोटो है, उसका है। कितना भी लोगों के घर में ये फोटो है, यीशु का फोटो बोलकर रखे हैं। उसका जीवन चरित्र आपको मालूम है क्या? गूगल में टाइप करके देखो, कैसारे बोर्गिया जीसस फोटो बोलकर गूगल में टाइप करो, उसका जीवन चरित्र आपको आ जाएगा। उसका जीवन चरित्र क्या? दिस मैन किल्ड हिज ब्रदर, उसका ब्रदर्स को कौन किया है, एंड ही हैड सेक्स विथ हिज सिस्टर, उसका बहन के साथ व्यभिचार किया है। सिनेमा में एक्टिंग करने वाले लोग
क्या अच्छा रहेंगे? ये व्यभिचार करने वाले कौन करने वाले लोगों को फोटो को घर में रखकर यीशु का फोटो बोलकर आप लोग यीशु का अपमान कर रहा है। इनका फोटो को सम्मान किया है यीशु को, अब कैसे स्वर्ग जाएंगे? परम पवित्र परमेश्वर का पुत्र यीशु को अपना के लिए जो लहू बहाया, प्राण दिया, जी उठ कर आया, उस यीशु को इन लोगों को व्यभिचार करने वाले, कौन करने वाले मनुष्यों को फोटो को सम्मान किया है आप लोग यीशु को। इनका फोटो घर में रखकर कैसा आप लोग स्वर्ग जाएंगे? कैसा स्वर्ग जाएंगे? आपको मालूम नहीं ये सब मूर्ति पूजा है? आपको मालूम नहीं बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में क्या लिखा है? निर्गम का पुस्तक 20वां अध्याय 4 और 5 वचन में हम देखेंगे। निर्गम का पुस्तक 20वां अध्याय 4 और 5 वचन में हम देखेंगे। हाँ, आगे बढ़ेंगे बेटे, जोर से पढ़ो। हाँ, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। तो अपने लिए कोई मूर्ति कूद कर ना बनाना, कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। हाँ, ना किसी की प्रतिमा बनाना। न किसी की प्रतिमा, प्रतिमा बोलेंगे तो फोटो, मूर्ति बोलेंगे तो मूर्ति, मूर्ति भी नहीं करना और प्रतिमा फोटो भी नहीं करना। हाँ, जो आकाश में, आकाश में कौन है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, 4 प्राणी, 24 प्राचीन और स्वर्गदूत, उनके समान भी फोटो मूर्ति नहीं करना। हाँ, या पृथ्वी पर मनुष्य, प्राणी, पक्षी, उनके समान भी मूर्ति फोटो नहीं करना। हाँ, या पृथ्वी के जल में है, हाँ, हाँ, तू उनको दंडवत ना करना। नंबर 1 उनका मूर्ति फोटो नहीं करना। नंबर 2 दंडवत ना करना। कुछ लोग क्या बोलते हैं मालूम है? ब्रदर जी, हम दंडवत नहीं करेंगे, सिर्फ याद के लिए रखा है ये फोटो। हमारा पापा है ना, यही एक घर बांधा है ना, इसलिए वो मर गया, उसको फोटो हम लगाया है याद के लिए। नंबर 1 फोटो मूर्ति नहीं करना, दंडवत करना बाद में। नंबर 1 फोटो मूर्ति नहीं करना। हाँ, आगे बढ़ेंगे बेटी। और ना उनकी उपासना करना। हाँ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, हाँ, जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। हाँ, हाँ, और जो मुझसे बैर रखते जो हैं, परमेश्वर के विरुद्ध रहेंगे, ऐसा मूर्ति बनाएंगे, फोटो बनाएंगे, हाँ, उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। माँ बाप ऐसा कुछ तो करके बैठेंगे, उनका बच्चों तक, 3रा 4था पीढ़ी तक परमेश्वर का दंड आएगा। मालूम नहीं? आप नहीं पढ़ा? कितना भी लोगों के घर में ये फोटो है, हे यीशु का नहीं, इन्होंने ड्राइंग किया है। इसका नाम है लियोनार्डो दा विंची। कब ड्राइंग किया? यीशु के जन्म के बाद लगभग 1500 साल के बाद, 1500 ईयर्स के बाद लियोनार्डो दा विंची ये पेंटिंग किया। ये पेंटिंग है, ये यीशु का नहीं। उसने लियोनार्डो दा विंची जन्म हुआ इटाली में, मरा फ्रांस में। उसने पेंटिंग किया है। क्या पेंटिंग किया है आपको मालूम है क्या? उसका हे चित्र का बुक भी है, गूगल में भी टाइप करके देखो, इसका वीडियो देखो। उसने क्या किया? इधर यीशु बोलकर पेंटिंग किया, यीशु के नजदीक एक स्त्री का पेंटिंग किया। वो स्त्री कौन है आपको मालूम है क्या? कौन बोलकर पेंटिंग किया है मालूम है? मालूम है तो बोलो, कौन है? मरियम मगदली यीशु का पत्नी बोलकर पेंटिंग किया है। पढ़कर देखो, आप गूगल में देखो, यूट्यूब में टाइप करो द लास्ट सपर लियोनार्डो दा विंची पेंटिंग सीक्रेट, इतना टाइप करो, ये सब आपको मिल जाएगा। इसको बोलने के लिए भी मुझे श्रम हो रहा है। वो कैसा भी पेंटिंग करने दो, ये मूर्ति पूजा है। आपको मालूम नहीं? जो यीशु का अपमान किया है ऐसा पेंटिंग करके, ये फोटो को हम घर में रखा है। आप लोग कैसा स्वर्ग जाएंगे? परमेश्वर को नापसंद पहला बड़ा पाप दुनिया में यही है। आपको मालूम नहीं? आप लोग पूछ सके, ब्रदर जी
ये नहीं रखना, वो नहीं रखना, ये नहीं रखना, वो नहीं। हम कुछ तो रखना है ना घर में। क्या रखना है? परमेश्वर का लोग ठीक से सुनो। आप लोग घर में क्या रखना अभी बताता हूं। परमेश्वर का एक एक वचन लिखना, पूरा घर में लगाना। परमेश्वर का वचन लिखना, पूरा घर में लगाना। क्यों? परमेश्वर का वचन में जीवन है। जो लोग अपना घर के अंदर आएंगे, जो लोग अपना घर के अंदर आएंगे, उन वचन को देखेंगे, पढ़ेंगे, वो वचन उनका मन में जाएगा, उनका उद्धार हो जाएगा। कांपाउंड के अंदर वचन लिखना, कांपाउंड के बाहर वचन लिखना। जो लोग रास्ते में जाएंगे ना, वो जाते जाते पढ़कर जाएंगे। एक बार पढ़ेंगे, वो वचन उनका मन में जाएगा, वापस वैसा ही नहीं आएगा। जिस कारण के लिए अंदर गया है, वो कारण पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन में जीवन है। लेकिन अभी शैतान क्या कर रहा है मालूम है क्या? मालूम है क्या? परमेश्वर का वचन भी लिख रहा है। अभी ऐसा छोटा छोटा फोटो को, ऐसा फोटो को वचन के बीच में भी लगा रहा, देखा है? वचन के बीच में ऐसा फोटो को लगा है। मैं आपके पास पूछता हूं, परमेश्वर का पवित्र वचन के साथ व्यभिचार करने वाले, खून करने वाले मनुष्यों को, फोटो को परमेश्वर का वचन में मिक्स करने के लिए ये लोग कौन है? मुझे बताइए, ये लोग कौन है परमेश्वर का वचन में मिक्स करने के लिए? घर को जाने के बाद ये सब निकालना है, ये सब निकालना है। वचन के साथ ऐसा छोटा छोटा फोटो है, वो सब फोटो को पेंट मारना है, निकालना है। केवल वचन रहना है, वचन को रखना है घर में, इनका फोटो को नहीं रखना। घर को जाने के बाद सब निकालना, स्वर्ग नहीं जाएंगे। परमेश्वर का न पसंद पहला बड़ा पाप दुनिया में यही है। सावधान, सावधान। लास्ट में खत्म करता हूं। लाजर मरा किधर गया? धनवान मनुष्य किधर गया? जो धनवान मनुष्य अधोलोक गया, वह उधर से स्वर्गलोक में रहने वाले अब्राहम कौन है, लाजर कौन है, उनको अधोलोक से धनवान मनुष्य पहचान किया क्या? नहीं किया ना? बोला क्या? नहीं पानी मांगा क्या? नहीं। हम भी कल स्वर्ग जाने के बाद यदि अपना घर वाले लोग स्वर्ग आएंगे तो हम उनको पहचान करेंगे, उनके साथ हम बोलेंगे, उनके साथ हम खाएंगे, सफेद वस्त्र पहनेंगे, जीवन का नदी का पानी पिएंगे, जीवन का पेड़ का फल खाएंगे, और अपना घर वाले लोग स्वर्ग आएंगे तो उनको पहचान करेंगे, उनके साथ बोलेंगे, खाएंगे, परमेश्वर का आराधना कर। ब्रदर जी, तो स्वर्ग में अपना शरीर कैसा रहेगा, इसका रहस्य क्या है? स्वर्ग नरक, इसका रहस्य क्या है? 1000 साल हम इस पृथ्वी पर कैसा राज्य करेंगे? अंतिम न्याय, दुनिया का एंड, प्रकाशित वाक्य में क्या रहस्य है, सब कल देखेंगे। परमेश्वर आपको आशीष करे। अभी पास्टर